कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। 5वें इंतखाबात की जानिब इसराइल वज़ीर-ए-आज़म बेनेट ने पार्लियामेंट तहलील करने का किया ऐलान। नेतन्याहू की इक़्तिदार में वापसी का इम्कान। इसराइली शहरी बार बार इंतखाबात से आ चुके हैं आजिज। डोनबास में रूसी अफवाज की जारहाना पेशकदमी। सेवरोडोनेत्स्क में फिजाई हमलों और गोलाबारी का सिलसिला जारी। ज़ेलेंस्की ने कहा मुश्किल तरीन लड़ाई का सामना कर रहे हैं ये इलाके। रूसी मुसल्लह अफवाज को नए और जदीद हथियारों से किया जाएगा लैस। रूसी सदर पुतिन ने कहा 2022 के आखिर तक सरमिट बैलिस्टिक मिसाइल किए जाएंगे तैनात। यूक्रेनी बच्चों की मदद के लिए नोबल इनाम की नीलामी। रूसी सहाफी दमित्री मुरातोव ने अपना मेडल 10 करोड़ 45 लाख डॉलर में किया नीलाम। नीलामी से हासिल होने वाली रकम यूक्रेन के बेघर बच्चों पर की जाएगी खर्च। बरतानिया में गुज़िश्ता 30 बरस की सबसे बड़ी रेलवे की हड़ताल। तनख्वाह में इजाफे और बरतरफियों के खिलाफ 40,000 रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक पर। स्ट्राइक की वजह से रेलवे ट्रैफिक मफलूज, लाखों अफराद मुतासिर। पीएम जॉनसन पर मुअस्सिर इक़दाम का दबाव। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मिस्र दौरा। दोनों ममालिक के दरमियान $7 अरब मालियत के अहम मुआहदों पर दस्तखत। पेट्रोलियम मसनूआत और फिनटेक के शोबे से मुताल्लिक तय किए गए कई समझौते। चाइना ने अमेरिकी कानून एगोर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट के निफाज की तनकीद। कहा इस कानून से कशीदगी और तलखी में आएगी शिद्दत। फिनलैंड और तुर्की के दरमियान नेटो की रुकनियत के हवाले से बातचीत शुरू। फिनलैंड के सदर मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। उर्दुगान ने फिनलैंड और स्वीडन की शमूलियत पर जताया था एतराज। खबर बांग्लादेश से, जहां भारी सैलाब की वजह से तबाही, लाखों अफराद हुए हैं बेघर। 1 दर्जन लोगों की मौत की खबर। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने तबाही का किया एरियल सर्वे। इमदादी कामों में तेजी लाने के जारी किए अहकाम। कुछ अहम कौमी खबरें भी। सबसे अहम खबर एनडीए की जानिब से सदर जमहूरिया के उम्मीदवार के नाम का ऐलान। द्रौपदी मुर्मू होंगी एनडीए की सदारती उम्मीदवार। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के बाद जेपी नड्डा का बयान। द्रौपदी मुर्मू का ताल्लुक है उड़ीसा से। झारखंड की गवर्नर रही हैं द्रौपदी मुर्मू। उड़ीसा हुकूमत में वजीर भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर खतरे के बादल। रियासत के सियासी हलकों में उथल पुथल। मीटिंगों का दौर जारी। MPPSC इम्तिहान में कश्मीर पर पूछे गए मुतनाज़ा सवाल का मामला। कांग्रेस ने सरकार से पर्चा बनाने वाली कमेटी पर मुकदमा दायर करने का किया है मुतालबा। काबीनी वजीर विश्वास सारंग का बयान। पर्चा बनाने वाली कमेटी के खिलाफ होगी कार्रवाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में भी योग डे का खास एहतमाम। उन्नाव के मदरसा दारुल उलूम में तलबा ने किया जोश व खरोश के साथ योग। सेहतमंद रहने के लिए योग करने पर दिया गया जोर। MIM दिल्ली का वफ्द पहुंचा उर्दू एकेडमी के दफ्तर। मजलिस के दिल्ली सदर कलीमुल हफीज का मुतालबा एकेडमी में उर्दू जानने वाले अफराद की हो तकर्रुरी। बजट भी किया जाए बहाल। मुल्क के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने अग्निपथ स्कीम को लेकर चल रहे तजस्सुस को किया खत्म। कहा मुल्क के लिए अग्निपथ स्कीम है बेहद जरूरी। अग्निपथ स्कीम पर हंगामा आराई के दरमियान कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल का बयान। किसी भी सूरत में फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। बिहार में अग्निपथ पर हंगामा आराई की वजह से मनसूख ट्रेनों का ऑपरेशन शुरू। लंबे फासले की ट्रेनों के साथ पैसेंजर ट्रेनों का ऑपरेशन शुरू। रेल सर्विस बहाल होने के बाद लंबी दूरी की ट्रेनें पकड़ने लगी हैं रफ्तार। पटना कोटा एक्सप्रेस के चलने से मुसाफिरों ने ली है सबसे ज्यादा राहत की सांस। दरभंगा रेलवे स्टेशन से भी ट्रेनों की आमदोरफ्त हुई शुरू। दरभंगा से लंबी दूरी की 6 ट्रेनें चलना शुरू। 3 दिन बाद आरा में ट्रेनें चलने से मुसाफिर हैं खुश। कई ट्रेनों में मुसाफिरों का देखा जा रहा है हुजूम। ट्रेन सर्विस शुरू होने के बावजूद पटना जंक्शन पर सिक्योरिटी पुख्ता। रेल आईजी ने स्टेशन पर नज्म नस्क का लिया जायजा। अग्निपथ बदामनी मामले में बिहार में अब तक 161 FIR दर्ज। 922 शरपसंदों की गिरफ्तारी। पटना जिले के 6 कोचिंग सेंटर्स पर FIR।
बिहार में इंटरनेट सर्विसेज भी शुरू, 20 अजला में इंटरनेट सर्विसेज शुरू, पुरअमन सूरत हाल के बाद फैसला। वहीं नवादा में 4 दिन के बाद इंटरनेट सर्विस बहाल होने से लोगों में सुकून, ऑनलाइन काम बंद होने से हो रही थी रोजमर्रा के कामों में परेशानी। आरजेडी रुकन असेंबली अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट मामले में 10 साल की सजा, पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है सजा। मोकामा के एमएलए अनंत सिंह को 10 साल की सजा मिलने पर करीबी लोग मायूस, लेकिन पटना हाईकोर्ट पर भरोसा की। एमएलए एमपी कोर्ट से सजा के ऐलान के बाद आरजेडी एमएलए अनंत सिंह जेल रवाना, सजा से एमएलए के चेहरे पर मायूसी। सिवान के थाना मुफस्सिल इलाके में लग्जरी कार से भारी मिकदार में शराब बरामद, कार ड्राइवर को भी किया गया गिरफ्तार। माधेपुरा के सदर थाना इलाके में स्कॉर्पियो कार से भारी मिकदार में गैर मुल्की शराब बरामद, एक शराब स्मगलर भी गिरफ्तार। भागलपुर के बाहर गंज में ऑटो से गैर मुल्की शराब की 138 बोतलें जब्त, 2 शराब स्मगलर भी गिरफ्तार। पूर्णिया के मोहनपुर में आसमानी बिजली गिरने से एक किसान की मौत, काम करने के दौरान पेश आया हादसा। वैशाली के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, हादसे में 4 अफराद जख्मी। शेखपुरा के महूस मोड़ के करीब मोटरसाइकिल की टक्कर, हादसे में बुजुर्ग जाँ बहा, खानदान में शोक की लहर। छपरा के नूतन में नौजवान के कत्ल से इलाके में सनसनी, दोस्त पर ही कत्ल का इल्जाम। पटना सिटी के खजिलका में लापता 2 माहीगीरों का अभी तक कोई सुराग नहीं, नाराज रिश्तेदारों ने कार्रवाई के लिए सड़क की जाम। बांका के अमरपुर में 2 बाइक के दरमियान जबरदस्त टक्कर, बाइक पर सवार 2 अफराद शदीद जख्मी। सीतामढ़ी के डुमरा में पुलिस ने 3 बदनाम जमाना मुजरिमों को किया गिरफ्तार, मुजरिमों से कई हथियार भी बरामद। समडेगा के सदर थाना इलाके में मोटरसाइकिल सवार ट्रक आया की जद में आया, नौजवान की मौके पर मौत। सिवान के बसंतपुर में आरा मिल में अचानक आग नमूदार, हजारों रुपए की लकड़ी जलकर खाकस्तर। गोपालगंज की 2 मशहूर ज्वेलरी शॉप से 1.5 करोड़ की डकैती केस में 3 मुजरिमों को किया गया गिरफ्तार, लूटे गए जेवरात के साथ बाइक और हथियार भी जब्त। पटना एम्स में काम करने वाली नर्स उषा रानी की लाश दानापुर में उनकी रिहायशगाह पर छत के पंखे से लटकी मिली, सुसाइड नोट में अमित टोपा को मौत का करार दिया गया जिम्मेदार। लखीसराय के बुढ़िया में एक नौजवान को गोली मारकर किया गया हलाक, पुलिस वाकये की कर रही है तफ्तीश। औरंगाबाद के मदनपुर में कार सड़क के किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई, हादसे में 4 लोग जख्मी। कुछ खबरें तेलंगाना और आंध्र से भी। बैनुल-अक़वामी यौम योगा डे का दुनिया भर की तरह तेलंगाना में भी शानदार इनेकाद। हैदराबाद में नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने खुसूसी प्रोग्राम में की शिरकत, कहा योगा दिमाग, जिस्म, इंसान और फितरत के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी का जरिया। ट्रिपल आईटी बासिर का तेलंगाना की वज़ीर तालीम ने किया दौरा, तलबा के मसाइल को हल कराने की कराई यकीन दहानी, कई दिनों से जारी एहतजाज खत्म। तरक्याती कामों में केटीआर ने की शिरकत, बीजेपी और मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना, राम राज्य के नाम पर रावण की हुक्मरानी का लगाया इल्जाम। 30 जून से हैदराबाद के गोलकुंडा से बोनाल त्योहार का आगाज, रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने इंतजामात का लिया जायजा। आंध्रा के वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने रियासत में सड़कों की तामीर और मरम्मत की पेशरफ्त का लिया जायजा, मुख्तलिफ महकमों के अहकाम ने इजलास में की शिरकत। गुस्ताख रसूल की मजम्मत, अनंतपुर जेएससी की एहतजाजी रैली, मुख्तलिफ सियासी समाजी मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों की शिरकत। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग, अदूनी में तालिबात का इजलास। इंटरनेशनल योगा डे का आंध्र प्रदेश में भी एक खास इत्माम, रियासत भर में खास तकरीब का इनेकाद, योगा की इफादियत से अवाम को करवाया गया वाक़िफ़। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का 13वां यौम तासीस, पार्टी की परचम कुशाई तकरीब, कहा मुल्क के हालात से निपटने के लिए एसडीपीआई अहद।
जिला कर्नूल के मुख्तलिफ इलाकों में हीरो की तलाश। एपी, तेलंगाना और कर्नाटक के अवाम मौसम बरसात में हर साल करते हैं हीरो की तलाश। अग्निपथ स्कीम पर जमात इस्लामी बेंगलुरु का बयान। स्कीम की मुखालफत करने वाले तशद्दुद का रास्ता अब ना करे इख्तियार। स्कीम के मुतालिक खदशात को मरकजी हुकूमत करे फौरी तौर पर दूर। बेंगलुरु में सदा इत्तेहाद के तहत मुशावरती इजलास। आने वाले असेंबली और बीबीएमपी इंतखाबात के पेश नजर इजलास। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के मुस्लिम नुमाइंदों की शिरकत। जनूबी हिंद में उर्दू जबान की इब्तिदा इर्तिका मसाइल पर खास सेमिनार का इनेकाद। 2 रोज़ा कौमी सेमिनार में 26 मकाला निगारों की शिरकत। अगस्त के पहले हफ्ते में इस सेमिनार का इनेकाद।